हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो फिशरीज सब इंस्पेक्टर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज़ की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनलैंड वाटर बॉडीज़ जो हैं ये यूज मेनली दो टाइप्स की हैं। एक है लैंटिक वाटर बॉडीज़ और दूसरा है लॉटिक वाटर बॉडीज़। लैंटिक वाटर बॉडीज़ ऐसी वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पर पानी जो है सिटल होता है या ठहरा हुआ होता है, जिसको हम स्टैगनेंट वाटर कहते हैं। जैसे लैक हुआ, पॉन्ड हुआ, ठीक है। और लोटिक वाटर बॉडीज़ जो है, लोटिक वाटर बॉडीज़ ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर पानी फ्लो करता रहता है, मूविंग वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है। तो इन दो कैटेगरीज़ की फर्दर सब कैटेगरीज हैं, डिफरेंट नेम्स हैं दोनों कैटेगरीज़ के अंडर। पहले हम बात करेंगे लैंटिक वाटर बॉडीज़ की। अब लैंटिक वाटर बॉडीज़ जो हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लैंटिक वाटर बॉडीज़। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज लैक। हम सब जानते हैं लैक। लैक किसको हम कहते हैं, प्रिसाइजली और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ हम इनको डिस्कस करेंगे। अ लैक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विच इज़ डीपर दैन 3 meters एंड हैविंग एन एरिया मोर दैन 1 to 10 hectares। मोर दैन 1 to 10 hectares का एरिया होगा। और इसमें थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन भी होती है, यानी इसका जो वाटर कॉलम होता है उसकी प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंट होता है और फिर मिक्सिंग भी होती है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, अपर वाले लेयर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, फिर उसके बाद जो लेयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, फिर जो बॉटम वाला लेयर है या नीचे लेयर है जैसे हम कहते हैं एप्लियन, हाइपोलिमियन, मेटालिमियन, उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। तो लार्जेस्ट लैक जो दुनिया का है वो है कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लैक। और डीपेस्ट लैक जो है वो लैक बैकॉल, डीपेस्ट लैक ऑफ द वर्ल्ड। ब्रैक्स वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जो ज़्यादा साल्टी ना हो, लेस साल्टी दैन सी वाटर, उसको हम ब्रैक्स कहते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ लैंटिक वाटर बॉडी इज़ पॉन्ड। अब पॉन्ड क्या है, पॉन्ड और लैक में ये फ़र्क है कि पॉन्ड इज़ रिलेटिवली स्मॉलर बॉडी ऑफ वाटर देन लैक, और इसका एरिया जो है ये होता है 1 to 10 hectares और इसकी डेप्थ होती है लेस देन 3 meters। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ पॉन्ड्स होते हैं एफिमेरल, शॉर्ट लिव्ड, यानी पूरे साल भर उनमें पानी नहीं रहता है, एफिमेरल होते हैं। तो ऐसे पॉन्ड्स जो एफिमेरल होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, पूल्स, पैन्स एंड प्लेयार्स। पूल्स, पैन्स एंड प्लेयर्स ये एफिमेरल पॉन्ड्स हैं। फिर दूसरे टाइप का पॉन्ड होता है सिंक होल। अब सिंक होल क्या है, सिंक होल ऐसा पॉन्ड है जो लाइमस्टोन एरिया में बनता है और उस लाइमस्टोन एरिया को हम कहते हैं, दैट लाइमस्टोन एरिया इज नोन एज कैरस्ट, KARST, कैरस्ट। कैरस्ट एरिया में जो पॉन्ड बनता है उसको सिंक होल कहते हैं। देन कुछ पॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम मर कहते हैं, MERS, मर्स। तो ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स। एंड कुछ पॉन्ड्स होते हैं जिनको साल्टर्न्स कहते हैं, साल्टर्न्स। साल्टर्न्स ऐसे पॉन्ड्स हैं जहाँ से साल्ट प्रोडक्शन होती हैं, ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। देन थर्ड काइंड ऑफ लैंटिक इनलैंड वाटर बॉडी है रिजर्वायर। रिजर्वायर आपको याद रखना है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पॉन्ड और अ लैक। आर्टिफिशियली जब कोई पॉन्ड बनाएंगे, हम लैक बनाएंगे, उसको रिजर्वायर कहते हैं। जैसे वाटर रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती हैं और वो जो पानी फिर जमा होता है उस डैम में, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं।
सो दे आर क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। और एक बात यह है कि रिजर्वायर की जो डायनेमिक्स होती हैं, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, हाइड्रो जियोग्राफी जो भी है, वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द नेचुरल लैक और नेचुरल पॉन्ड, उन जैसी नहीं होती हैं। यानी डायनेमिक्स जो रिजर्वायर की होती हैं वो डिफरेंट होती हैं दैन द नेचुरल लैक और दैट ऑफ ए पॉन्ड। फिर नेक्स्ट जो लैंटिक इनलैंड वाटर बॉडी है वो वेटलैंड। वेटलैंड किसको कहते हैं? वेटलैंड इज सॉइल सैचुरेटेड विद वाटर, जहाँ मिट्टी होगी और मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होगा, हाइपर सैचुरेटेड सॉइल विद वाटर, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। और अब यहाँ ऐसा है कि क्या पानी स्टैंडिंग नहीं होता? नहीं, पानी स्टैंडिंग भी होता है, लेकिन लेस देन 1 मीटर डीप पानी भी होगा, लेकिन उसकी डेप्थ सिर्फ 1 मीटर होगी। उसके नीचे आपको सॉइल मिलेगी विद, हम इसको मड कहेंगे, सैचुरेटेड वाटर। और वेजिटेशन भी होती हैं, और वेजिटेशन किस टाइप की होती है? इमरजेंट वेजिटेशन एंड फ्लोटिंग वेजिटेशन, दो टाइप्स की वेजिटेशन, इमरजेंट एंड फ्लोटिंग वेजिटेशन। वेटलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज मार्शेस एंड कार्स, CARRS, कार्स या कैर्स, मार्शेस एंड कैर्स। कुछ वेटलैंड हैं जिनको हम कहते हैं मोरैस, MORASS, मोरैस। तो मोरैस एक ऐसा वेटलैंड होता है जिसको कहते हैं डेंजरस वेटलैंड। पूछा जा सकता है विच वेटलैंड इज नोन एज डेंजरस वेटलैंड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंजरस वेटलैंड? तो मोरैस इज अ डेंजरस वेटलैंड। वेटलैंड्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये लैंटिक तो है ही, लेकिन कुछ लोटिक भी होते हैं। कुछ वेटलैंड्स लोटिक भी होते हैं जो यानी किसी रिवर के साथ एसोसिएटेड हों, वाटर जो है फ्लो कंटिन्यूसली करता रहता है। देन नेक्स्ट टाइप का जो लैंटिक इनलैंड वाटर बॉडी है वो है रॉक पूल। रॉक पूल क्या है? इट्स अ वेरी स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। यूजुअली किसी को बड़ी रॉक होती है, उसमें डिप्रेशन बन जाता है और उस डिप्रेशन में पानी जमा होता है। सो दे आर फॉर्म्ड बाय अ डिप्रेशन इन अ रॉक, दे आर वेरी स्मॉल। और इन रॉक पूल्स का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज़ लेस देन 10 स्क्वायर मीटर्स, और डेप्थ जो होती है लेस देन 2 मीटर्स होती हैं। ये रॉक पूल्स के डिफरेंट नाम हैं डिफरेंट जगहों पे। इनको टाइनी जाज भी कहते हैं, और नमाज भी कहते हैं, GNAMMAS, नमाज भी कहते हैं, और पॉट होल्स भी कहते हैं, पॉट होल्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लैंटिक वाटर बॉडी इज बॉग। बॉग क्या है? बॉग इज लाइक ए लैक और ए पॉन्ड, स्मॉलर इन साइज, छोटा साइज में होता है लैक या पॉन्ड। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इट हैज़ एसिडिक टी कलर्ड वाटर। इसका वाटर टी कलर्ड होता है और वो एसिडिक होता है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है। जिस ऑर्गेनिक मैटर को डिकेइंग मैटर होता है उसको पीट कहते हैं, पीट ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है। और एक चीज़, ये जो बॉग्स होते हैं इनकी सरफेस जो है, सरफेस पे फ्लोटिंग मैट ऑफ प्लांट्स होता है और पीट भी होती है। देन नेक्स्ट जो है ट्री होल। ट्री होल इज ऑल्सो ए लैंटिक वाटर बॉडी। तो ट्री होल्स सिंपली ये स्मॉल पूल्स होते हैं इनसाइड द ट्री, पूल्स ऑफ वाटर इनसाइड द ट्री। ये जब कोई बड़ा ट्री डिकम्पोज होता है उसके अंदर फिर एक गड्ढा सा बन जाता है, उसमें पानी जो है रहता है, उसको हम ट्री होल कहते हैं। देन सेकंड काइंड ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज, लोटिक वाटर बॉडीज, फ्लोइंग वाटर बॉडीज। उनमें सबसे पहले जो है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं। अब रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है यूजुअली डिफरेंट एरियाज़ में। कहीं पर किसी वाटर बॉडी को रिवर कहते हैं, किसको स्ट्रीम कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी मास ऑफ वाटर बॉडी, साइज ऑफ वाटर बॉडी एंड द फ्लो ऑफ वाटर बॉडी, स्पीड ऑफ वाटर बॉडी। तो लार्ज मासेस ऑफ मूविंग वाटर जो है उनको रिवर कहते हैं। बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनको रिवर्स ही कहते हैं। जो फास्टेस्ट या टर्बुलेंट वाटर, अगर कोई आपके पास ऐसा स्ट्रीम है जहाँ फास्टेस्ट या टर्बुलेंट वाटर फ्लो है, उसको राइफल या वाइट वाटर कहते हैं। सो राइफल और वाइट वाटर इज बेसिकली अ रिवर और अ स्ट्रीम हैविंग फास्टेस्ट फ्लो और टर्बुलेंट वाटर फ्लो। हमारे कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। आप सोनमर्ग जाएंगे तो वहाँ पर राइफल या वाइट वाटर उसको कह सकते हैं हम। देन वी हैव वन मोर काइंड ऑफ वाटर बॉडी कॉल्ड एज रीच।
रीच क्या है? एनी सेक्शन ऑफ ए स्ट्रीम अंडर ऑब्जर्वेशन। कोई भी स्ट्रीम है, अगर आप किसी इस स्ट्रीम का कोई हिस्सा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे रीच। देन वी हैव नेक्स्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग स्प्रिंग इज ए डिप्रेशन रिसीविंग ए परसेप्टेबल फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। एक डिप्रेशन कहीं पर ज़मीन बन गया जहाँ अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, उसको हम स्प्रिंग कहेंगे। स्प्रिंग्स के बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे वन टाइप इज फैन और फैंस। फैंस क्या है? दीज आर एल्कलाइन स्प्रिंग्स, सो एल्कलाइन स्प्रिंग्स आर नोन एज फैंस। सेकंड काइंड ऑफ स्प्रिंग इज सीप। सीप क्या है? स्मॉल स्प्रिंग विदाउट एन ऑब्वियस सिंगल सोर्स। छोटा सा स्प्रिंग जहाँ हमको पता नहीं है कि इसका एक खास सोर्स पानी का कहाँ से, अंडरग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, कहाँ से आ रहे हैं ये पता नहीं होगा, इसको सीप कहेंगे। देन नेक्स्ट इज कैनॉल। व्हाट इज कैनॉल? कैनॉल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। कैनॉल एक आर्टिफिशियल वाटरवे होती हैं जहाँ से बोट को चलना है या किसी फॉर सेलिंग इसको बनाया जाता है, या दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, या इरिगेशन के लिए भी बनाया जाता है बहुत सारी जगहों पे, इसको कैनॉल कहते हैं। सो कैनॉल इज़ आर्टिफिशियल। देन वी हैव बैक वाटर्स। ये भी एक अटलांटिक जो है वाटर बॉडी है, इनलेट वाटर बॉडी है। ये सिटल वाटर ही होता है इन द फ्लड प्लेन ऑफ अ रिवर। कोई रिवर है, इसका जो फ्लड प्लेन है, प्लेन जहाँ से ये बहता है, तो कहीं पर ये रुक जाता है, थोड़ा सा पानी रिवर कहीं पर टर्न लेता है, तो वहाँ पर जो पानी रहता है उसको बैक वाटर कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम हैं। बैक वाटर का भी इज़ ऑल्सो नोन एज स्लो और स्लाफ और बैयू और बिलाबोंग और ऑक्सबो लैक, इसके बहुत सारे नाम हैं। देन एस्चुरी। एस्चुरी क्या है? Estuary is a sort of a wetland which is formed by the confluence of river and sea। जब river and sea कहीं पर मिल जाते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं, उस एरिया को हम एस्चुरी कहते हैं। तो ये वेटलैंड होता है और इसका वाटर ब्रैकिश होता है। ब्रैकिश का मतलब है लेस साल्टी देन द सी वाटर। ऐसा वाटर जो साल्टी है लेकिन उतना साल्टी नहीं है जितना सी वाटर साल्टी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो लैक है, लैक्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। टेम्परेचर प्रोफाइल, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन एट्सेट्रा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।